चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया, हमारे सपनों में पानी फिर गया, अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकता, हमने जो ख्वाब देखे थे बॉर्डर खुल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, उन ख्वाबों की मोए मोए हो गई है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पे मैं जस्ट 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। वो हमसे ज़्यादा डबल ट्रिपल खुशहाल है इस वक्त। तो जारी बात है, वहाँ पे काम हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोसेस है, वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, वो अपनी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं होने देते। उसके अलावा उनकी मौशियत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेसी खत्म नहीं होने देते। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल मिडिल क्लास लड़के से हिसाब लगा लें। अब इधर जो एक बाइक की कीमत है ना, इधर की बाइक की कीमत में वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। मेरे पास आल्टो है, यहाँ पे 30 लाख रुपए की ये गाड़ी है, वहाँ पे 30 लाख रुपए की आपको BMW मिल जाती है, वहाँ पे टोयोटा का प्लांट है, वहाँ पे आईफोन के प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है कि मोदी साहब जो है हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, या इंडिया की पॉलिसीज अगर वो नहीं होंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा? मतलब पाकिस्तान ये समझता है अगर कोई और सरकार होगी तो वो वाली बात कहेगी जो हम सुनना चाहते हैं। ऐसे हो सकता है कभी? ये गलत है, ठीक है। किसी को वोट दूं, मैं किसी को वोट देने से अच्छा वोट को जाया कर सकता हूँ। हालांकि वोट जाया करना गुनाह है, लेकिन ना हकदार को जो है वो आप वोट दे रहे हैं, उससे अच्छा कि आप जाया कर दो। आपके दिल में ये मलाल ना रहे कि मैंने एक चोर को वोट दिया। कितनी बड़ी बात बताइए कि यहाँ पे आल्टो आपको 30 लाख रुपए की मिल रही है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। 2 दफा एक्सीडेंट हो तो वो गाड़ी खत्म हो जाती है। 30 लाख रुपए की आपको इंडिया में BMW मिल रही है। सर उनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल है ना, वो इंपोर्ट नहीं करते, हमारी गाड़ियाँ इंपोर्ट है ना, मसला ये मैडम यही तो बात है ना। वो क्या कहते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतने सारे ही चोर ने लैन लगी है चोरां दी, ठीक है। वो आप क्यों नहीं लोकल कर रहे? आप भी इधर प्लांट बनवाए, टोयोटा ने क्यों यहाँ से प्लांट खत्म किया? क्यों नहीं कोई और प्लांट लगा रहा? ये सारे चोर है, सुजुकी होंडा वाले, ये बदमाशियां करके बैठे हुए हैं, ये किसी को टिकना ही नहीं देते हैं। पहला मैं बात करूंगी 370 आर्टिकल 370। ये बहुत ही बड़ा मसला था कश्मीरियों के लिए, और इस मसले को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। इवन के कांग्रेस ने तो लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि आर्टिकल 370 अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई तिरंगा नहीं उठा सकता, किसी को अपनी मजहबी आज़ादी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से, मोदी जी के इस स्टेप की वजह से, ना सिर्फ उन्होंने 370 को ख़त्म किया, इवन के उन्होंने लोगों को वो बिलीव दिलवाया कि कश्मीर तरक्की भी किया। लाल चौक के हमने कितनी वीडियोस एक साथ मिलके देखी हैं, लोगों ने वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। यस, ये तो बड़ा अहम काम था उनका। ये जस्ट मोदी जी कर सके। और अब जो दूसरी बात है, सबसे बड़ी राम मंदिर, इसको तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। राम मंदिर जिसके लिए 550 साल से हिंदू लोग मेहनत कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, अपने जो बात है वो कोर्ट में लेके जा रहे थे कि हमारे हक में फैसला सुनाया जाए, इस मसले को कोई भी हल नहीं कर सका। लोगों की जानें भी गई इस मसले को लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा राम मंदिर, वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी, भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया, ना कि हुकूमती ख़जाने से। अगर हुकूमती ख़जाने से राम मंदिर पर पैसा लगाया जाता तो आज मुसलमानों ने कहना था और कि भाई राम मंदिर तो हमारे पैसों से लगाया, हमारा टैक्स का पैसा लगाया गया। इवन के धरने तक होना शुरू हो जाने थे, और मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर को वहाँ पे बनाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी किसके दौर में हुआ? नरेंद्र मोदी के दौर में। अब जो तीसरी सबसे मेन रीज़न है चंद्रयान,
इसने ओहो, पूरी क्या दुनिया बात पे धूमें मचा के रख दी। इवन कि तुम क्या मैं क्या, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितना हमारा सोशल मीडिया है, वो इसको पूरे 1 महीने तक डिस्कस करता रहा कि भाई भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग की, अपना तिरंगे को लहराया टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई कि मेरे पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। और सबसे कम बजट में उन्होंने अपने चंद्रयान को लोगों के सामने लेके आए। एग्री है। और इवन कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ये नहीं कर सकी, अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, चीन नहीं कर सका। इवन कि रशिया ने इंडिया को देखते देखते उन्होंने अपना जो था मिशन लॉन्च किया था, हाँ, याद आ गया। एक मिशन किया कि यार हम इंडिया से पहले पहुंच जाएंगे, और वो पता नहीं ऊपर जाके कहीं गायब हो गया। और सबसे अहम चीज जो चंद्रयान में मैंने देखी, उन्होंने नारी शक्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जिस जगह पर वो रॉर उतरा था उसको उन्होंने इवन के वो जमीन के ऊपर भी रहा कि अपनी वुमेन्स को इतनी रिस्पेक्ट दे। क्यों ना उनकी हुकूमत जो है वो बार बार आए? हमारी हुकूमत ने क्या किया है बताएं मुझे, मैं आपको। ठीक है, ये जो पाकिस्तानी सोच है ये गलत है। अगर हम मोदी जी की वो स्पीच को देखें जब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों आओ मिलकर गुर्बत की जंग को दूर करते हैं, मिलकर एजुकेशन की जंग में देखते हैं कि हम तुम में से और हम में से कौन आगे जाता है। अगर वो इनके बारे में कुछ गलत सोचते तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तानियों को ये नहीं कहना था। इवन कि अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देख लें, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को कितना बेहतर कर रहे हैं, और मोदी जी हर कंट्री की हेल्प करते हैं जो भी मुश्किल में होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में ये भी शामिल है कि जी मैं अब तीसरी दफ़ा इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी, इस बात में कितना सच दिखाई देता है? बहुत ज़्यादा सच यार, उन्होंने जो जो वादे किए उन्होंने वो पूरे किए। अब वो